Hello students. Okay, so after introduction it's your next and new topic, parts of speech. आज आप लोगों के लिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लेकर के आई हूँ. So let's begin. Be concentrate and be focused. First of all, you all may see, I wrote it that what is the parts of speech, how many types of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं. ये क्वेश्चंस दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों में आपको एक ही आंसर करना है. दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन, आप लोगों ने कुछ इसमें से सुने होंगे, मोस्टली हिंदी में पढ़े होंगे. संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण दोनों. उसके बाद पूर्व सर्ग अव्यय, संयोजक सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक. ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. शब्द भेद जिसको बोला जाता है हिंदी में. इंग्लिश में इसका डिनोट करेंगे. नाउन मीन संज्ञा होती है. प्रोनाउन आपका सर्वनाम आ जाता है. वर्ब आपकी क्रिया हो जाएगी. आफ्टर दैट एडजेक्टिव आपका विशेषण रहेगा. एडवर्ब ये वर्ब एंड एडजेक्टिव से ही लिया गया है, जिसको इंक्लूड करके एड प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू एडवर्ब, जिसका आपका हिंदी वर्जन आता है क्रिया विशेषण. उसके बाद आपका 6 नंबर पर आएगा प्रीपोजिशन इन द सेंस पूर्व सर्ग अव्यय. इसके बाद आपका आता है कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक सूचक अव्यय. एंड लास्ट एंड 8 आपका रहता है इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय. ये 8 होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये 8 आपको नेम लर्न हो जानी चाहिए. अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डिस्क्रिप्शन इन द सेंस वर्णन कर रही हूँ मैं इनका. अलग अलग सभी का यूज़ अलग अलग होता है, सभी की डेफिनेशन अलग अलग होती है. आज मैं आपको सिर्फ 2 ही बताऊँगी, नाउन एंड प्रोनाउन. फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या है. तो डेफिनेशन मोस्टली आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. 4th 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है नाउन की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स. ये आपको याद करनी है डेफिनेशन, लेकिन आपको 3 जो मेन चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है. ठीक है. अब इसमें आपको 3 थिंग्स लर्न करनी है. दैट पर्सन, प्लेस और थिंग्स. पर्सन इन द सेंस किसी भी व्यक्ति का नाम आता है. पर्सन. आफ्टर दैट प्लेस इन द सेंस किसी भी स्थान का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं. उसके बाद थिंग्स आपका आता है वस्तु की, कोई भी वस्तु का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. अब पर्सन कॉमन होता है. पर्सन ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि लड़की है लड़का है, कोई भी अगर आपका फीमेल वर्जन या मेल वर्जन है तो वो आपका पर्सन में जाएगा. उसके बाद प्लेस इन द सेंस आपका कोई भी स्थान रहेगा वो आपका प्लेस में आएगा, चाहे वो आपकी लोकेलिटी हो या सिटीज़ हो या कंट्रीज़ हो, सारे आपके प्लेस में जाते हैं. इसके बाद आपका थिंग्स आता है. थिंग्स इन द सेंस वस्तु, कोई भी चीज़ का नाम यहाँ पर आ सकता है. अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए. 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया, पर्सन, प्लेस और थिंग्स. पर्सन में मैंने एग्जांपल लिखा है राम, राखी या एनी नेम, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं. उसके बाद प्लेस भोपाल, सागर या कोई भी छोटा आपका जो लोकेलिटी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. इसके बाद थिंग्स में आप कोई भी वस्तु डाल सकते हैं, लाइक पेन, कॉपी, रेज़र, रबर, बॉटल, शूज़, XYZ थिंग्स आ जाएगी. इसके बाद आपका आता है प्रोनाउन की डेफिनेशन. सर्वनाम होता है प्रोनाउन. डेफिनेशन होती है ए वर्ड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. संज्ञा शब्दों के बदले में या संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल ही, शी, इट, दैट, आई, एसेट्रा. जैसे मैंने लिखा नाउन,
राम इज़ ए गुड, राम अच्छा लड़का है, इसके ऊपर मैंने राम के ऊपर नाउन डिनोट किया है। इसके बाद नीचे मैंने लिखा है प्रोनाउन। राम की जगह बात अगर राम से की जाए, लेकिन राम का नाम ना लेकर के, जैसे मैं बोलूँ वह अच्छा लड़का है, तो राम से ही बात हो रही है, लेकिन राम ना बोल करके मैं उसको ही में डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो नाउन है वह प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। राम इज़ ए गुड, ये ना बोल करके अगर मैं इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं बोलूँगी ही इज़ ए गुड। ये जो वर्ड्स रहते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, इट कॉल टू प्रोनाउन, लाइक ही, शी, इट, दैट, आई, यू, वी, एसेट्रा। ठीक है, आज ये 2 टॉपिक मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। 8 आपके 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब ये वर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो मैं और आपके रिमेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कल बताऊँगी। आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी है और कॉपी में नोट करना है। फॉर टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।